वन सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। संडे की क्लास है, स्पेशल क्लास। हरी भूमि न्यूज़पेपर खुला हुआ आपके सामने, हिंदी का अखबार है और इसके ज़रिए अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पे काम करेंगे। अब दिमाग में सवाल ये आएगा कि इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पे कैसे काम करेंगे हरी भूमि के ज़रिए। देखिए, आपके दिमाग में जो चल रहा है वही थॉट्स, वही ख्याल जब आप पेपर पे लिख देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो बन जाता है इंग्लिश का एसे, या बन जाती है इंग्लिश में प्रेसी, या कोई लेटर या कोई पैराग्राफ। तो बस आप ऐसा समझें, हरी भूमि की कोई न्यूज़ जो हम उठाएंगे वो आपके दिमाग में चल रही थी। उस न्यूज़ को आप हू बहू बिल्कुल इंग्लिश में लिखने की कला को मेरे साथ सीखेंगे एंड दैट बिकम्स योर इंग्लिश राइटिंग लेसन। चलिए, इसका एक बहुत प्यारा एडिटोरियल है, सीधे उसी पे चलते हैं। G20 से पहले चीन की नक्शेबाजी, इस आर्टिकल को इंग्लिश में उतारेंगे। क्लास को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना ताकि इस क्लास को मैं रेगुलरली ला सकूं और टीचर को मोटिवेशन मिले क्लासेस को बनाने का। ऑलराइट, देखो ये आर्टिकल हमने वर्ड में ले लिया है अलग से। लेफ्ट में आपको हिंदी में दिखेगा, राइट में अपने इसकी इंग्लिश बनाएंगे। नीचे मैंने रोमन वाली हिंदी डाल दी है। जो बच्चे साउथ सदर्न इंडिया से हैं या फिर इंडिया के बाहर से हैं और हिंदी को नहीं पढ़ सकते हैं, सेंटेंस कुछ ऐसा है। 28 अगस्त को, एक सेकेंड, 28 अगस्त को चीन ने अपने राष्ट्रीय मानचित्र का एक नया संस्करण प्रकाशित किया जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया है। तो चीन की बदमाशी के बारे में बताया गया, नक्शा बना दिया, उस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश अपना दिखा दिया, नक्शे को पब्लिश कर दिया। और ये कब किया है? बिल्कुल G20 से पहले। कैसे बनाएं इस सेंटेंस को भाई? देखो जी, सीधा सा तरीका है, अपना 8वीं 10वीं का जो बच्चा है वो वाला दिमाग इस जो है सेंटेंस पे लगाओ। अगर किसी 10वीं 8वीं के बच्चे से पूछा जाए कि भैया ये बताओ इस सेंटेंस में किसने क्या काम किया है, तो वो क्या बताएगा? सिर्फ इतना ही पकड़ना है, इस सेंटेंस में किसने क्या काम किया है। पहला काम तो ये हुआ है कि चीन नाम के इस देश ने एक नया संस्करण या वर्जन जो है पब्लिश किया है अपने मानचित्र का, अपने नक्शे का। और दूसरा काम ये हुआ है कि उसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया गया है। बस इतना ही पकड़ना था। तो चीन ने नया नक्शा प्रकाशित किया है, और कब किया है? 28 अगस्त को। तो मैं 28 अगस्त से शुरू कर देता हूँ, ऑन 28 अगस्त। अगस्त, अब कोमा इसलिए लगाया मैंने क्योंकि एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, और एडवर्बियल फ्रेज जब भी सेंटेंस की शुरुआत में आ जाएं अपने बाद में कोमा लेते हैं, चाहे तो वो टाइम को बताने वाला हो, रीजन को, प्लेस को, जगह को, मैनर को। ठीक है, तो 28 अगस्त को कोई घटना हुई, एडवर्बियल फ्रेज आपने लगा दिया, कोमा लगा दिया। अब क्या घटना हुई वो बताओ। घटना ये हुई कि बदमाश चीन ने एक नया नक्शा प्रकाशित किया है। बदमाश मैं बोल रहा हूँ, है नहीं वो, मतलब बदमाश है, लिखा नहीं हुआ इसमें। तो चाइना हैज़ पब्लिश्ड अ न्यू मैप, ऐसा ही लिखना चाहिए ना भाई। चाइना ने पब्लिश कर दिया है तो चाइना हैज़ पब्लिश्ड अ न्यू मैप। अब आप बोलेंगे सर नया मैप पब्लिश नहीं किया है, अपने मानचित्र का, राष्ट्रीय मानचित्र का नया संस्करण पब्लिश किया है। संस्करण का मतलब होता है जी वर्जन, ठीक है, वर्जन। तो चाइना हैज़ पब्लिश्ड अ न्यू वर्जन ऑफ इट्स राष्ट्रीय मैप, यानी कि नेशनल मैप। अब बना सेंटेंस के नहीं बना? चलो, इसमें एक गलती है और बड़ी भारी गलती है। सोचो आप, फिर मैं गलती भी सही करवा दूंगा, ठीक है। जैसे आपको बनाना चाहिए था मोटा मोटा मैंने आपको बनवा दिया। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ये वाला पोर्शन भी तो कवर करें ना, फिर अपने इस गलती पे वापस आएंगे। कह रहा है जी, इस नक्शे में हुआ ये कि इसने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया, चाइना ने इन दोनों कंट्रीज़ को अपना पार्ट बताया है। तो देखो जी, जिसमें अंग्रेजी में जिसमें के लिए एक सिंपल सा फ्रेज है अपने पास, सिंपल सा फ्रेज है इन विच। पता होगा आपको, इन विच मतलब जिसमें, बाय विच मतलब जिसके सहारे, टू विच मतलब जिसकी तरफ, विद विच मतलब जिसके साथ। ठीक है, तो इन विच हुआ क्या? जिसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है, और किसने? चाइना ने। इन विच चाइना हैज़ बताया अपना हिस्सा, और किसको? अरुणाचल प्रदेश को, एंड अक्साई चीन को।
अक्साई चिन। अब आप बोलोगे सर ये देसी लैंग्वेज कहाँ से आ गई, तो मुझे बताओ अपना हिस्सा बताने के लिए अंग्रेजी में कोई फ्रेज है क्या अपने पास? मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा हिस्सा है, मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा घर है, तो अंग्रेजी में इसको कैसे लिखते हैं? चाइना हैज़ टोल्ड अपना हिस्सा ऐसा बना दूँ? बस यही कन्फ्यूज़न होती है हिंदी वाले को। देखो जी, अपना हिस्सा बताने के लिए अंग्रेजी में कोई फ्रेज ही नहीं है। इसके लिए एक सिंपल सा वर्ड है हमारे पास, क्लेम। चाइना हैज़ क्लेम्ड, क्लेम्ड, अपना हिस्सा निकाल दो। चाइना हैज़ क्लेम्ड अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चिन एज इट्स पार्ट्स। ठीक है, जब भी किसी चीज़ को अपना हिस्सा बताना है तो आई क्लेम समथिंग एज माई पार्ट। ये गाड़ी मेरी है, आई क्लेम दिस गाड़ी द कार एज माई प्रॉपर्टी। ये घर मेरा है, आई क्लेम दिस हाउस एज माई, समझ गए ना, एसेट। तो क्लेम नाम के वर्ड का इस्तेमाल करके आप किसी चीज़ पे अपना दावा ठोकते हैं। सेंटेंस आपका मोटा मोटा रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा सा सही करना वो करेंगे, फिर मैं इसका एक एडवांस्ड वर्जन आपको लिखवाऊंगा जो बच्चे इस स्टेज से आगे जाना चाहते हैं। सबसे पहली गलती ये हुई कि 28 अगस्त को ये काम हो चुका है। जो काम पास्ट में हुआ उस काम को आप प्रेजेंट में नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी आपने प्रेजेंट में हैज़ पब्लिश्ड लिख करके इसको लिख रखा है। गलत है, यहाँ पे हैज़ पब्लिश्ड ना लिखें, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करें। भाई काम हो गया ना जो पास्ट में, जो काम पास्ट में हो जाए, जिस पे पास्ट का कोई एडवर्ब लग जाए, उस काम को हमेशा पास्ट में ही लिखा जाता है। तो चाइना पब्लिश्ड न्यू वर्जन ऑफ इट्स नेशनल मैप। अच्छा, दूसरी चीज़, चाइना हैज़ क्लेम्ड अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चिन एज इट्स पार्ट्स। इसकी जगह पे आप ऐसा लिखेंगे एज इट्स टेरिटरी। ठीक है, जब भी कोई देश अपना हिस्सा विस्सा बताता है ना तो वो टेरिटरी वर्ड का इस्तेमाल करता है, इसको बोलते हैं हिंदी में भूभाग। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका नॉर्मल तरीके से लिखा गया सेंटेंस जो बिल्कुल सही है। क्लेम्ड की जगह पे आप यहाँ पे असर्टेड वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते थे। अब एक इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा एडवांस फॉर्म में भी लिख करके जो है लिखना सिखाता हूँ आपको, जो बच्चे इस लेवल पे ऑलरेडी आ चुके हैं उनके लिए। अगर मुझे इसको एडवांस लेवल में लिखना हो तो मैं कुछ ऐसा लिखूँगा, यहाँ तक तो सेंटेंस को मैं वैसा ही रखने वाला हूँ, चाइना तक। ठीक है, यहाँ तक, और इसके आगे मैं लिखूँगा चाइना हैज़ असर्टेड। और क्या असर्ट किया है? इट्स टेरिटोरियल, टेरिटोरियल क्लेम्स। और ये क्लेम्स किसके ऊपर हैं? ओवर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चिन। ठीक है, और ये कैसे किए क्लेम? एज इट्स टेरिटरी नहीं, एज इंटीग्रल पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ इट्स सोवरेन, सोवरेन डोमेन। अपने संप्रभु राज्य के इंटीग्रल पार्ट्स के तौर पे असर्ट किया है अपना टेरिटोरियल क्लेम इन दोनों ही राज्यों के या दोनों ही टेरिटरीज़ के ऊपर। थोड़ा सा एडवांस तरीका है, आप अक्सर जो है इस तरह की भाषा को न्यूज़पेपर्स या एडिटोरियल्स में पढ़ते हैं, और यही तरीका होता है, पहले इस लेवल पे आएंगे, फिर इस लेवल से अपने आप को इम्प्रूव करके इस लेवल पे लाने की कोशिश करेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ये भी सीख जाओगे, वक्त की बात है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर वो सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये क्लासेस पार्ट है हमारे राइटिंग स्किल्स के प्रोग्राम का, जहाँ बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है, स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। इस कोर्स का फ़ायदा लेने के लिए अपनी ऐप को डाउनलोड करें, YIT योर इंग्लिश शूटर। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा हुआ है। ऐप पे आपको मिलेगा राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जहाँ पे UPSC, बैंकिंग, SSC, IELTS किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है आप यहाँ से सीख करके कवर कर सकते हैं। कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं राखी के मौके पे, इनका फ़ायदा भी लें। इसी के साथ में आपको ऐप पे मिल जाएगा UPSC का कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स, हिंदी टू इंग्लिश। सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर होते हैं, चाहे CSET हो, आंसर राइटिंग हो, डिस्क्रिप्टिव एसे, वोकैब, कंपलसरी इंग्लिश का पेपर। ये कोर्स अवेलेबल है विद मेंटोरशिप और विदाउट मेंटोरशिप, दोनों ही फॉर्म्स में आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है, टीम से आप बात करें व्हाट्सएप करके या कॉल करके। SSC और बैंकिंग के भी कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहाँ पे सारा सिलेबस SSC बैंक का आपको कवर करवाया जाता है, इनका फ़ायदा भी आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, इस नक्शे में पूरे दक्षिण चीन सागर को भी चीनी सीमा के भीतर दिखाया गया है।
जिसकी वजह से फिलीपींस, भारत, मलेशिया, वियतनाम और ताइवान की सरकारों ने आपत्ति व्यक्त की है। पहला काम क्या हुआ है? नक्शे में पूरे दक्षिण चीन सागर को चीनी सीमा के भीतर दिखाया गया है। अब यह सेंटेंस एक्टिव भी बन सकता है और पैसिव भी बन सकता है। मैं आपको दोनों ही तरीके से बना करके दिखाता हूँ। नक्शे में दिखाया गया है तो मैं यूँ लिखूँगा इन दिस मैप, ठीक है, नक्शे के अंदर है ना, तो इन दिस मैप क्या दिखाया गया है? पूरा दक्षिण चीन सागर चीनी सीमा के भीतर। तो पूरा का मतलब होता है एंटायर या होल। दक्षिण चीन सागर का मतलब है जी द साउथ चाइना सी, ठीक है, सी। द लगेगा आगे, प्रॉपर नाउन है, लेकिन द लगेगा इस एडजेक्टिव से पहले, द एंटायर या द होल साउथ चाइना सी। और ये क्या कर रहा है? इसको दिखाया गया है, तो ये दिखाया गया है इज शॉन या फिर हैज़ बीन शॉन भी लिख सकते हैं। हैज़ बीन शॉन बल्कि बेटर है पैसिव वॉइस में, ठीक है, हैज़ बीन शॉन। और कहाँ दिखाया गया है? हैज़ बीन शॉन विदिन यानी अंदर चाइनास बाउंड्रीज, ठीक है। तो इन दिस मैप द एंटायर या होल साउथ चाइना सी हैज़ बीन शॉन विद इन चाइनास बाउंड्रीज। अब कह रहे हैं जिसकी वजह से के लिए इंग्लिश में फ्रेज होता है बिकॉज ऑफ विच, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से, या इसको आप ड्यू टू भी बोलते हैं, ड्यू टू विच, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ विच इन सभी सरकारों ने आपत्ति व्यक्त की है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ विच गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, फिलीपींस, स्पेलिंग्स देखते रहना, अगर खुद लिखोगे तभी दिमाग में बैठेगी। इंडिया की आती है, फिलीपींस की देखो, फिलीपींस, है ना। फिलीपींस के आगे द लगेगा क्योंकि फिलीपींस जो है एक प्लूरल कंट्री है जिसके नाम के आगे एस लगा हुआ है, तो द फिलीपींस। फिर क्या है जी? मलेशिया। फिर कौन सी कंट्री है? वियतनाम। और फिर कौन सी कंट्री है? ताइवान। द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, द फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम एंड ताइवान, इन्होंने क्या किया? आपत्ति व्यक्त की है। तो यहाँ लिखूंगा आपत्ति व्यक्त करने के लिए हैव एक्सप्रेस्ड देयर, आपत्ति या विरोध को बोलते हैं ऑब्जेक्शन या कंसर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है, कंसर्न। विरोध को ऑब्जेक्शन ही लिख लेते हैं, आपत्ति को ऑब्जेक्शन जो है अच्छा वर्ड है। तो ये मोटा मोटा आपका सेंटेंस हो गया रेडी। ये फर्स्ट वर्जन है, इसका एक एडवांस वर्जन भी अपने को बनाना पड़ेगा। इन दिस मैप, इस मैप के अंदर एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है, इसलिए आगे इसके कोमा लगा दिया क्योंकि शुरू में आ गया, अलग से कोमा लगा के बताया जाता है। इन दिस मैप कोमा, इस मैप के अंदर कोमा, पूरा जो साउथ चाइना सी है, द एंटायर साउथ चाइना सी हैज़ बीन शोन विद इन चाइनाज बाउंड्रीज, पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस में चाइना की बाउंड्री के अंदर दिखाया गया है। जिसकी वजह से, बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स जो हैं भारत की, फिलीपींस की, मलेशिया की, वियतनाम और ताइवान की, उन्होंने व्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया है अपने विरोध को, आपत्ति को या ऑब्जेक्शन को। अब बात करेंगे सर इसका एडवांस्ड वर्जन क्या होगा। देखो एडवांस वर्जन कुछ ऐसा बन सकता है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है। एडवांस्ड वर्जन, सबसे पहले तो मैं इसको पैसिव से एक्टिव में चेंज करता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा नेचुरल लगेगा आपको। इन दिस मैप इट हैज़ बीन शोन की जगह लिखो द मैप हैज़ शोन। मैप को आप कर्ता बना दो, सब्जेक्ट बना दो और सेंटेंस को एक्टिव में लिखो। द मैप हैज़ शोन, है ना। और क्या शो किया भाई? शोन द एंटायर साउथ चाइना सी विद इन चाइनास बाउंड्री। बना कि नहीं बना? एडवांस्ड वर्जन है ये। और ये जो लिख रहे हो ना बिकॉज ऑफ विच, इन विच, ये बहुत कम लिखा जाता है आजकल अंग्रेजी में। इसकी जगह पार्टिसिपल फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से इन कंट्रीज़ ने विरोध व्यक्त किया है, उसकी जगह ऐसा लिखो ना, ये जब काम मैप ने किया तब ये लीड टू कर गया, लीडिंग टू ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट्स ऑफ, अब ये सब गवर्नमेंट्स के नाम लिख दो, ठीक है। ये लीड टू करके हुए सारा काम कर गया, इस चीज़ की तरफ लीड करते हुए इसने ये सारा काम किया। लीडिंग टू की जगह पे आप यहाँ पे रिजल्टिंग इन भी लिख सकते थे,
इसकी जगह पे आप यहाँ पे कॉजिंग भी लिख सकते थे, और अगर आप चाहते तो यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग भी लिख सकते थे। ऑब्जेक्शंस की जगह पे प्रोटेस्ट का नाम भी ले सकते थे, प्रॉम्प्टिंग, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इसका जी एडवांस्ड वर्जन, ऐसा भी इस सेंटेंस को लिखा जा सकता था। आगे बढ़े नेक्स्ट पे, थर्ड वाले पे आ जाओ। अब थोड़ा सा इजी है, लंबा है, मतलब उतना लंबा नहीं है, थोड़ा छोटा है तो इजी लगेगा आपको। सेंटेंस ऐसा है कि अपने आर्थिक प्रगति के दम पर चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का खुला प्रदर्शन शुरू किया है। ये सेंटेंस इजी तो है, छोटा तो है, लेकिन इसमें नई स्ट्रक्चर आप देखोगे, शायद आपको स्ट्रक्चर ना आती हो। अपनी आर्थिक प्रगति के दम पर चीन ने सैन्य शक्ति का खुला प्रदर्शन शुरू किया है। तो सेंटेंस कुछ ऐसा ही बनेगा मेरे ख्याल से, देखते ही आपको समझ में आ रहा है। चाइना हैज़ स्टार्टेड, चाइना ने शुरू कर दिया है, और क्या शुरू कर दिया है? खुला प्रदर्शन। चाइना हैज़ स्टार्टेड खुला प्रदर्शन ऑफ इट्स सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति को बोलते हैं मिलिट्री पावर। ऐसे ही बनना चाहिए ना भाई, चाइना ने शुरू कर दिया। अब शुरू कैसे किया है वो आप बाद में बता देंगे। अब ध्यान ये देना है कि खुला प्रदर्शन जो वर्ड है, हिंदी में खुला प्रदर्शन है, इंग्लिश में बोलते हैं ओपन डिस्प्ले, ओपन डिस्प्ले। और स्टार्टेड की जगह पे एक एडवांस्ड वर्ड हमेशा यूज़ करें, बिगन, ठीक है। बिगिन की थर्ड फॉर्म बिगन। तो चाइना हैज़ बिगन ओपन डिस्प्ले ऑफ इट्स मिलिट्री पावर। पावर वर्ड जो है इसके लिए एडवांस वर्ड यूज़ किया जाता है माइट। अगर याद रहे तो इसी वर्ड का हो सके उतना इस्तेमाल करें। अब दिक्कत ये आएगी कि आपने आर्थिक प्रगति के दम पर किया है उसने ये, इसको अंग्रेजी में क्या बोले, क्या लिखूं यहाँ पे? ऑन द दम ऑफ इट्स इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक प्रगति मतलब इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस, ऐसा लिख दूं क्या? ये ऑन द दम या के दम पे ये हिंदी के फ्रेज़ हैं या उर्दू के फ्रेज़ हैं, अंग्रेजी में दम वाला फ्रेज़ नहीं होता। इसके लिए अंग्रेजी में फ्रेज़ है जी राइडिंग ऑन, राइडिंग ऑन। जब भी किसी चीज़ के दम पे किसी काम को करते हैं तो जिसके दम पे कर रहे हैं ना उसको आप राइड करते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे कोमा लगा के राइडिंग ऑन इट्स इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। प्रोग्रेस की जगह पे प्रोस्पेरिटी नाम का वर्ड भी यूज़ करें। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। पैसे के मामले में समृद्धि को, प्रोग्रेस को अंग्रेजी में प्रोस्पेरिटी बोला जाता है। तो ये आपका सेंटेंस ऐसा बनना चाहिए। राइडिंग यहाँ पे पूरा पार्टिसिपल फ्रेज बन जाएगा, कोमा लगा के मैंने इसको अलग कर दिया है। आप चाहें तो इसको सेंटेंस की शुरुआत में भी ले जाके कोमा से अलग कर सकते हैं। राइडिंग ऑन इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, चाइना हैज़ बिगन ओपन डिस्प्ले या एन ओपन डिस्प्ले ऑफ इट्स इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर या माइट। अब आगे कह रहा है, आगे ये कह रहा है जी एंड हुआ क्या? हुआ ये अपनी अगुवाई में नई विश्व व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहा है। चाइना प्रयास कर रहा है तो चाइना इज ट्राइंग। अच्छा, क्या प्रयास कर रहा है? कि ये बनाएगा नई विश्व व्यवस्था। विश्व व्यवस्था को बोलते हैं वर्ल्ड ऑर्डर, और बनाने को बोलते हैं बिल्ड करना या फॉर्म करना। चाइना इज ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और कैसे? अपनी अगुवाई में, अंडर इट्स अगुवाई या अंडर इट्स लीडरशिप। बना के नहीं बना? देखो, लाख कमियां हैं, सेंटेंस को सही कर देंगे और इंप्रेसिव बना देंगे, लेकिन मोटा मोटा जो आपने ग्रामर का पोर्शन था, एरर फ्री सेंटेंस लिखने का जो काम था वो आपने कर डाला। इसको पूरे को जोड़ दो और ये सेंटेंस आपका मोटे तौर पे रेडी है, ठीक है। इम्प्रूव करना आप सिखा देते हैं आपको, एडवांस कहाँ पे आप एडवांस चीज़ें जो है इस सेंटेंस में डाल सकते थे। देखो जी, आप सबसे पहले तो ये कर सकते हैं, इसमें राइडिंग की जगह पे एडवांस वर्ड है लेवरेजिंग। राइडिंग ऑन इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की जगह लिखें लेवरेजिंग ऑन इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। दूसरा, चाइना इज ट्राइंग की जगह लिखें चाइना इज सीकिंग, ठीक है। या चाइना इज एंडेवरिंग। ट्राई, सीक और एंडेवर तीन वर्ड्स अंग्रेजी में, तीनों ही कोशिश करने के काम आते हैं। ट्राई के अंदर आप ट्राई देते हो, सीक में थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, एंडेवर जो होता है वो करो या मरो की स्थिति है। इस तरह का काम है जिसमें पूरा दम लगा देते हैं आप। बस सेंटेंस आपका रेडी है ना। सही एक ही वर्ड पकड़ लो इसमें,
बाकी वर्ड्स को निकाल दूं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, फिर पूरा एक साथ पढ़ेंगे तो आपको सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ राइडिंग को। लेवरेजिंग ऑन इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, अपनी आर्थिक दम का फ़ायदा लेते हुए या आर्थिक प्रगति के दम पे, ठीक है, ये ऐसे ही बनेगा फ्रेज। चाइना हैज़ बिगन एन ओपन डिस्प्ले ऑफ इट्स मिलिट्री माइट एंड, चाइना दूसरी बार आ रहा है तो यहाँ पे चाइना को निकाल दो, सब्जेक्ट कॉमन हो जाएगा चाइना दोनों ही फ्रेजेस के अंदर, दो क्लोज हो गए ना, दोनों के अंदर सब्जेक्ट चाइना कॉमन है। चाइना हैज़ बिगन एन ओपन डिस्प्ले एंड चाइना इज एंडेवरिंग टू बिल्ड अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अंडर इट्स लीडरशिप। जब भी कोई नया ग्रुप इस तरह की कोई चीज़ बिल्ड करते हैं तो उसके लिए अपने पास एक अच्छा वर्ड है फॉर्म, ठीक है, फॉर्म। चलिए यहीं तक रखेंगे क्लास को। लास्ट सेंटेंस आपको देंगे एज ए क्विज, दो छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलके बनाए ये। चीनी नक्शा अचानक जारी नहीं हो गया है, पहला सेंटेंस। पिछले कई सालों से जो बात मुंह जबानी कही जा रही थी उसे अब चीन ने आधिकारिक रूप दिया है। मुश्किल सेंटेंस है, हल्के में मत लेना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कोशिश करेंगे इसको लिखने की। मुंह जबानी कहने को कहते हैं अंग्रेजी में कम्युनिकेट ओरली, ठीक है, मुंह जबानी अगर बोलना हो ना, कम्युनिकेट ओरली या कम्युनिकेट वाया वर्ड ऑफ माउथ, यूज़ करेंगे इस फ्रेज को और डालेंगे इंग्लिश में। मैं भी इसका आंसर इंग्लिश में डाल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में डालूंगा, वहाँ से मैच करना, अपना लिखना, ताकि मुझे पता लगे आप कितना लिख पाते हैं। मुलाकात लेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। कोर्सेज का फ़ायदा ले सकते हैं आप, ऐप पे जाकर के स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा प्रोसेस आप राइटिंग का सीख सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।